बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पे फॉर्म, ठीक है, आज CSS का फॉर्म बनाते हैं। ग्रेटली इम्प्रूव डिज़ाइन को इम्प्रूव करते हैं। पहले HTML में भी हमने फॉर्म पढ़े हैं। अगर किसी ने HTML में फॉर्म नहीं पढ़े तो यहाँ पे वो इजीली सीख सकते हैं। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए न्यू पर क्लिक करें। यहाँ पे एक पेज बनाया है जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्म का नाम .html के साथ इंटर ओके। ओके फाइन। form.html। इसी के साथ साथ हम एक्सटर्नल डिज़ाइन करेंगे, तो इसके लिए एक और पेज बनाए या एक और फाइल बनाए जिसे कहते हैं CSS फाइल। लेकिन इनको भी style.css या mystyle.css या वट एवर जो भी नाम आप देते हैं। फर्स्ट काम आप ये करें, यहाँ पर HTML की बेसिक स्ट्रक्चर HT कंट्रोल स्पेस से, ठीक, यहाँ पे टाइटल दे दे फॉर्म इन CSS। इसके बाद जो है आप इसको कनेक्ट करें, उस CSS की फाइल को कनेक्ट करें इस पेज के साथ। जब CSS की फाइल कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए हम लिंक, रिलेशन, स्टाइल शीट, टाइप टेक्स्ट.css, href में आप यहाँ पे style.css का नाम ही देते हैं। इसके बाद हम फॉर्म बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब फॉर्म आप बनाते हैं तो फॉर्म के लिए जो मेन टैग है वो है फॉर्म टैग। इसके बाद जो इनपुट के लिए टैग है वो है इनपुट टैग, ठीक। अच्छा, फॉर्म में एक होते हैं लेबल्स, दूसरी बात जो होती है वो है इनपुट। फिर इनपुट के डिफरेंट टाइप्स हैं, या आप कह सकते हैं कि फॉर्म के डिफरेंट कंट्रोल्स है। जिस तरह टेक्स्ट एरिया इनपुट हो गया, सेलेक्ट हो गया, ठीक। तो इनपुट के फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह की इनपुट टेक्स्ट, नाम जो अब लिखते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप टाइम एंड etc जो हमने पढ़े थे, ठीक। डिफरेंट टाइप्स हैं। इनपुट टाइप URL जो वेबसाइट के लिए यूज होता है, ठीक। इनपुट टाइप कलर जो कि कलर पिक करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे आप सीख जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एक टैग जिसे कहते हैं लेबल टैग। इसको आप स्ट्रॉन्ग टैग में या बी टैग में भी ले सकते हैं, ठीक। लेकिन लेबल टैग इनके लिए स्पेसिफिक टैग यूज हम लेते हैं। यहाँ पे नेम, ठीक। नेम के बाद यहाँ पे एक ब्रेक लगाता हूँ कि ऊपर लेबल आए, इसके बाद जो आए वो इनपुट आए। इनपुट टैग है। इनपुट टैग में हम यहाँ पे टाइप देते हैं, डिफरेंट टाइप। अगर आपने नेम के लिए इनपुट लेना है तो आप टेक्स्ट यहाँ पे टाइप में दे दे। यहाँ पे नेम की ज़रूरत नहीं है, PHP में या अदर जगह पे हम उसको फिर लेंगे। यहाँ पे प्लेस होल्डर का मतलब है, चलो पहले इनको तो देख लें। Ctrl+S सेव करें और यहाँ पर आए, जो पेज आपने बनाई है उस पेज को आप ओपन करें ब्राउज़र में। ये इनपुट टाइप है। यहाँ पे देखो आप टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट नेम भी टेक्स्ट ही में आता है। यहाँ पे ये सिंपल डिज़ाइन है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम कम्प्लेक्स डिज़ाइन में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप आए यहाँ पे प्लेस होल्डर इसे कहते हैं। यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी दे दे तो वो प्लेस होल्डर में वहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए कि अगर यूज़र को पता नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखना है, तो बेसिकली एक टेम्पररी टेक्स्ट आ जाता है। जैसे आप लिखना शुरू कर देते हैं तो वो गायब हो जाता है। इसे कहते हैं प्लेस होल्डर। इसमें आप जो भी लिखते हैं तो वो यहीं पे शो होगा। सेकेंड बात, आप यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन हम एक्सटर्नल CSS में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है फॉर्म टैग, ठीक है। फॉर्म टैग है तो फॉर्म टैग की बॉडी, ये कौन से सिलेक्शन का टाइप है? एलिमेंट सेलेक्टर है ये, ठीक है। हम डिफरेंट तरीकों से सिलेक्शन कर सकते हैं। ये एलिमेंट सेलेक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म को अपने सेंटर पर अलाइन करना है। या तो आप जाए फॉर्म टैग के अंदर उनको सेंटर पर अलाइन करें, या हमने कल पढ़ा था मार्जिन और पैडिंग की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे पूरे फॉर्म को लाना है। फॉर्म में जो कुछ है वो सब ही असाइन करनी है, ठीक। तो या तो आप मार्जिन करें ऑटो, ठीक। तो ऑटो से ये हो जाएगा कि ये ऑटोमेटिकली अच्छा ऑटो से नहीं हो रहा, तो आप यूं करें कि मार्जिन करें और शॉर्ट हैंड की प्रॉपर्टी दे दे कि टॉप से आप 20 पिक्सल और लेफ्ट टू राइट आप करें 500 पिक्सल। ओके, Ctrl+S
और यहाँ पे ये देखो ऊपर से ये 20 पिक्सल और लेफ़्ट टू राइट ये 500 पिक्सल ही आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है लेबल पे काम करना। ये नेम लेबल में बंद है। यूजुअली यहाँ पे कभी आप देखते हैं एस्टेरिक कुछ फील्ड के साथ, ठीक। तो एस्टेरिक का मतलब होता है कि ये फील्ड ज़रूरी है, मस्ट है, इस फील्ड को आपने मस्ट ही आपने इसको फिल करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लेते हैं जिसे कहते हैं रिक्वायर्ड को ट्रू कर देते हैं। तो कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो कि फिल नहीं होते, ये मैंने डिटेल से आपको बताया था, जो मैंने फॉर्म आपको दिखाया था कि देखो यहाँ पे ये सबमिट नहीं हो रहा, तो फिर अगर आप सबमिट करेंगे तो ये इम्प्टी आप सबमिट नहीं कर सकेंगे, कुछ मस्ट आपने लिखना होगा। तो जो रिक्वायर्ड फॉर्म होते हैं इनके साथ एस्टेरिक लगाते हैं ताकि यूजर्स को पता हो कि आपने मस्ट फिल करना है। दूसरा जो जॉब है वो है लेबल का डिज़ाइन लिखना। तो लेबल के लिए डिज़ाइन कुछ यूँ लिखते हैं कि चलो इनका जो फॉन्ट साइज़ है ये फॉन्ट साइज़ हो 22 पिक्सल, इनका जो फॉन्ट वेट है ये हो बोल्ड। आइए देखते हैं, देखो इनका फॉन्ट साइज़ ज़्यादा हो गया और ये बोल्ड भी हो गया। इसके बाद चलो इनकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज करते हैं, फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली जो कि मैं यूं ही देता हूं वो है वर्डाना, ठीक। इसके बाद अगर आप और कुछ चाहते हैं, इनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इनके लिए कलर लेके, ठीक, ये कलर भी आप लिख सकते हैं। और इस कलर को क्या कहते हैं, कलर की कौन सी टाइप है, ये कलर को हम 3 तरीकों से दे सकते हैं। हेक्साडेसिमल, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में हम देते हैं क्योंकि अगर आप वैल्यू को देखें तो इनकी वैल्यू है हेक्साडेसिमल, ओके। इसके अलावा आप कलर नेम दे सकते हैं और RGB एंड RGBA कलर्स दे सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपने इनपुट पे काम करना है, तो इनपुट को सेलेक्ट करेंगे, इसी पे डिज़ाइन अप्लाई करनी है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आप 3 तरीके अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे आए और डायरेक्टली लिखे इनपुट, तो सभी इनपुट पे अप्लाई होगा, चाहे टाइप उनका जो भी हो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कि इनपुट और टाइप इनका होगा टेक्स्ट, तो ये उन इनपुट पे अप्लाई होगी ये डिज़ाइन जो नीचे मैं लिखूंगा जिनकी टाइप टेक्स्ट हो, ठीक। इस तरह भी कर सकते हैं, या तो आप जस्ट ये करें कि यहाँ पर आए इनपुट में और यहाँ पर एक क्लास दे दे, ठीक, क्लास दे दे। फॉर एग्जांपल इनपुट डिज़ाइन, ठीक, या जो भी है वटएवर इनपुट डिज़ाइन का क्लास मैंने दे दिया। तो यहाँ पे आए Ctrl+C और इस क्लास के लिए जो भी डिज़ाइन करते हैं तो ये क्लास नाम जिन जिन इनपुट को आप देते हैं उन्हीं इनपुट फील्ड पे अप्लाई होगी। चलो यहाँ पे आते हैं और क्लास को बताए डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, Ctrl+V और यहाँ इसके लिए डिज़ाइन लिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका वेट बढ़ाते हैं, वेट फॉर एग्जांपल इनका हो 400 पिक्सल, Ctrl+S और देखें इनका वेट, ओके। अगर आप और भी बढ़ाते हैं 500 पिक्सल करें, चलो 500 पिक्सल। इनका हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इनका हाइट बढ़ा दें 40 पिक्सल, तो इनका हाइट बढ़ गया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं देखो सॉफ्ट, जी वो आप, ये डिज़ाइन है, रिस्ट्रिक्शन की बात मैंने ऑलरेडी की है, वही बातें आप सभी इन पर अप्लाई कर सकते हैं जो कि मैंने की है कि आप पैटर्न्स अप्लाई करें, वो पैटर्न्स आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जस्ट डिज़ाइन को इम्प्रूव करना है, इनकी लुक को इम्प्रूव करना है, वो कुछ फंक्शनलिटी में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर आप इनको रिस्ट्रिक्ट करें, इन पे पैटर्न लगाए कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ नाम लेने हैं, नाम वो किस तरह रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं, यहाँ पे इस तरह रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं, ठीक। ये पैटर्न्स आपने यूज़ करने हैं जो कि मैंने आपके लिए किए थे और आप लोगों ने भी इस पे काम किया था। पैटर्न में आप यूँ देते हैं कि देखो यहाँ पे जो आप दे सकते हैं वो या तो आप कैपिटल में A to Z देंगे, ठीक, या आप स्मॉल में A to Z देंगे और कितने ही देंगे यहाँ पे ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अदर भी आप मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, CNIC नंबर के लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं जो मैंने बताया था।
इस तरह मोबाइल नंबर के लिए फिर 029 लिखते हैं, वो आप दे दें। क्या जी? तो आप यहाँ पे क्या करें, आप यूं करें कि भाई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, चाहे आप स्मॉल में लिखे, चाहे आप देखो मेरा कैप्स लॉक बंद है तो यहाँ पे देखो खुद बहुत कैपिटल में ही शो होगा। ठीक, अगर यहाँ पे आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की जगह क्या लिखे, लोअर केस लिखे, देख यस सब लोअर केस में, देखो ऑटोमेटिकली लोअर केस पे कन्वर्ट, चाहे मैं कैप्स लॉक मैंने ऑन किया है। ठीक है, तो इसी तरह ही आप करेंगे। बाकी जो कुछ मैंने टेक्स्ट के लिए किया है उन पे सभी आप उन पर ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब आप चेंज करना चाहते हैं, चलो एक और बात कर देते हैं। वो बात यूं कि इनका जो बॉर्डर है, ठीक है, तो बॉर्डर के लिए शॉर्ट हैंड किया था, बॉर्डर विड्थ पहले, फिर इसके बाद बॉर्डर स्टाइल, फिर इसके बाद बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर विड्थ यहाँ पे चलो 2 पिक्सल, ठीक, सॉलिड और रेड, ये देखें तो बॉर्डर आ गया। अगर 1 पिक्सल करते हैं तो 1 पिक्सल करें, 2 पिक्सल करते हैं तो 2 पिक्सल करते हैं। यहाँ पे चलो 1 पिक्सल ही करते हैं, कंट्रोल एस, फाइन, 1 पिक्सल अच्छा लग रहा है। अगर आप इनको गोल करना चाहते हैं तो इनके लिए एक प्रॉपर्टी है, इनके कॉर्नर को अगर आप गोल करना चाहे तो इनके लिए जो प्रॉपर्टी है वो बॉर्डर रेडियस है। बॉर्डर रेडियस चाहे जितनी भी आप देते हैं, 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, ये आप पे डिपेंड करता है, 5 पिक्सल तो इतना ही, या इस तरह ही यस दे सकते हैं, अभी दे रहे हैं। ठीक, अच्छा आप चाहते हैं कि देखो यहाँ पे जो कलर ब्लैक है इस पे काम करना, तो इस पे आप यूं काम करते हैं कि यहाँ पे एक तो आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चलो मैं चेंज कर देता हूं इनका ग्रीन, देखें इनका कलर ग्रीन। ठीक, इसके अलावा अगर आप आए यहाँ पे इनका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज इनपुट का, इनपुट में जो टेक्स्ट है इनका, ये टेक्स्ट पे हमेशा फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ठीक, जो कलर की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट पे कलर चेंज करने के लिए यूज होती है। ठीक, अच्छा फॉन्ट साइज अगर आप इंप्रूव करना चाहे चलो 20 पिक्सल, तो देखें यहाँ पे 20 पिक्सल। अगर आप चाहते हैं कि इनका जो फॉन्ट वेट है ये टेक्स्ट कुछ बोल्ड हो तो आप फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करें, मतलब फॉन्ट वेट बोल्ड, तो देखें यहाँ पे सब कुछ जब आप लिखेंगे तो बोल्ड ही लिखेंगे। अब ये तो कर ही दिया हमने। ठीक है, इनका अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहिए वो भी चेंज कर दें, लेकिन इस बॉडी के लिए एक पिक्चर लगाना चाहते हैं। ठीक है, कि इस बॉडी के लिए खूबसूरत पिक्चर हो इस फॉर्म के लिए, तो आप यूं करें कि आप बॉडी के लिए करना चाहते हैं, बॉडी पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपने बॉडी को ही सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैंने पिक्चर 2 पिक्चर मैंने कॉपी किए हैं। ठीक, तो आप यूं कर सकते हैं कि बॉडी पर अप्लाई करना है तो बॉडी का टैग आप यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, जहाँ पे लिखते हैं, लेकिन जस्ट ठीक लिखें। चलो मैं स्टार्ट में ही लिख लेता हूँ क्योंकि बॉडी स्टार्ट में ही आ जाती है। देखो बॉडी सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे बॉडी की बॉडी आ गई। ठीक, बॉडी की बॉडी, और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लेने के लिए या तो आप जस्ट बैकग्राउंड लिखे या आप बैकग्राउंड इमेज स्पेसिफिक लिखे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप बैकग्राउंड इमेज लिखे। बैकग्राउंड इमेज लेने के लिए आप यहाँ पे URL और यहाँ पे आप पाथ दे दे इमेज का, कि इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अगर आप देखें इमेज हमारा इस पेज के लिहाज से, फॉर्म की पेज में हम लगे हुए हैं, इस पेज के लिहाज से इमेज यहाँ पे पड़ा हुआ है। आई इमेज इस फोल्डर के अंदर 4.jpg एग्जैक्टली आपने यही नाम देना होगा। और इसके लिए अच्छी बात यह है कि आप इनको कॉपी करें, Ctrl+A Ctrl+C करें। अच्छा, यहाँ पर आप URL में दे दे कि इमेज जो पड़ा हुआ है वो इमेज इस फोल्डर के अंदर इस नाम से है, Ctrl+S। इसके लिए कुछ और प्रॉपर्टीज भी हमने लिखने होते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज ये है कि भाई इस पिक्चर की जो पोजीशन होगी वो सेंटर, हर तरफ से सेंटर पर होगी। ठीक, इस बैकग्राउंड रिपीट, ये इमेज रिपीट होगा कि नहीं, नहीं रिपीट नहीं होगा, एक ही इमेज आएगा।
ये आपका जो इमेज है ये रिपीट हुआ है, ठीक। तो बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। अगर पिक्चर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि इनकी जो विड्थ हाइट है वो स्टैंडर्ड इमेज नहीं है, ठीक। तो आप स्टैंडर्ड इमेज को चूज करें। इसके अलावा बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट को आप फिक्स्ड करें कि इन इमेज की जो अटैचमेंट है वो फिक्स्ड होगी, इधर उधर नहीं, ठीक है, एलिमेंट के साथ मूव हो जाए। अच्छा, इसके बाद चलो चेक करते हैं कि कैसे आता है। और आप देख के यूँ आ रहा है आपका। अच्छा, इसको फिर से ब्लैक करता हूँ क्योंकि ये कलर अच्छा नहीं लग रहा। तो आए, ये कौन सा है, ये कलर मैं कहाँ से ब्लैक करूँगा जी? कोड में जाऊं। अच्छा, कोड में गया, कहां से चेंज करूं? लेबल में। वेरी गुड, बिकॉज ये लेबल का कोड है। तो देखो लेबल में से ये कलर, ये टेक्स्ट का कलर है, तो इस टेक्स्ट के कलर को जस्ट यहाँ पे या तो ख़त्म करे, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट उनका ब्लैक होता है, या आप खुद ब्लैक करें। तो ये ब्लैक अच्छा लग रहा है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि भाई इस बैकग्राउंड को चेंज करना, या इस बैकग्राउंड को अगर आप चेंज नहीं करते तो इस पे ओपेसिटी अप्लाई करें ताकि ये जो बैकग्राउंड है ये इनसे शो हो। ओपेसिटी बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज होती है। तो इसके इनपुट में आना होगा, क्योंकि इस इनपुट, ये इनपुट का डिज़ाइन है, तो इनपुट के टैग में या इनपुट की एलिमेंट में आना होगा। और इनपुट को हमने यहाँ पे क्लास दिया है, तो इस क्लास में आना होगा और यहाँ पे ओपेसिटी अप्लाई करनी होगी। ओपेसिटी की वैल्यू 0 से 1 तक होती है, तो मैं कहता हूँ कि 0.5 इनकी ओपेसिटी हो। अगर आप देखें तो इनकी ओपेसिटी यूं बन गई। अब देखो नीचे देख रहे हैं आप, तो आप बहुत ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं, खूबसूरत। आप इस कलर को भी वाइट कर दे या ग्रीन कर दे या रेड कर दे, ठीक। इनका जो कलर है, इनके ये कलर ग्रीन है, तो इस कलर को ब्लैक कर दे, तो आप देखो अच्छा लग रहा है ना, ठीक, फाइन। इसी तरह अब आप चाहते हैं कि यार कुछ और इनपुट्स भी लेने होंगे, ठीक, सिर्फ एक इनपुट तो नहीं लेना है। तो इसके लिए आप क्या करें, अब आए और यहाँ पे बाकी इन पर डिज़ाइन करते। यहाँ पे एक और लेबल ले ले, लेबल लिख लिया मैंने, कंट्रोल स्पेस प्रेस करने से ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक। यहाँ पे एक ले लेते हैं कि भाई फादर नेम, या फादर नेम को छोड़े, चलो नेम CNIC, चलो ठीक। ब्रेक करो और इसके बाद देखो इनपुट टैग को सेलेक्ट करो। इनपुट टैग में टाइप CNIC के लिए भी टेक्स्ट, क्योंकि इसको पैटर्न से फिर वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक। ये तो नंबर है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि यार यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर है, तो नंबर क्यों नहीं लेते। तो नंबर का वो बाई डिफ़ॉल्ट भी छोटा आ जाता है, इसके लिए फिर आपने वो कस्टमाइज करना होगा, वो भी आप ले सकते हैं, नंबर भी आप ले सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट ले ले और इसके लिए वैलिडेशन करें। एंड वैलिडेशन कर सकते हैं हम पैटर्न से, जावास्क्रिप्ट से, PHP से, ठीक। अच्छा, इनपुट टाइप टेक्स्ट और प्लेस होल्डर, देखो प्लेस होल्डर यहाँ पे योर CNIC, ठीक। इसके बाद ये भी रिक्वायर्ड फील्ड है। रिक्वायर्ड मीन्स कि इसके बगैर ये सबमिट नहीं होगा। बाद में एरर दिखा देता हूँ, ठीक है, रिक्वायर्ड की एरर मैं दिखा दूंगा जब सबमिट की बटन ले लेंगे, ठीक। ये ट्रू करो। इसके अलावा आपने अगर अदर प्रॉपर्टीज पर अप्लाई करनी है कि भाई ये ऑटो फोकस भी होगा, ठीक। ऑटो फोकस क्या काम करता है? हाँ, देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही आप इनको रिफ्रेश करते हैं तो इनके अंदर खुद ब खुद ये आ जाते हैं और डायरेक्ट लिखना शुरू करो। और पहले आप आते थे यहाँ पे क्लिक करते थे तो ये प्रॉब्लम होती थी, ठीक। ये प्रॉपर्टीज फिर आप खुद लगाए, ये हमने HTML में डिटेल से सब कुछ पढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे करना ये है कि अगर आप देखें तो इस फील्ड के लिए डिज़ाइन नहीं है, ठीक। तो फिर आप यूं कर दें, आपने क्या करना है, अभी आपने एक और क्लास लेना है, ठीक। यहाँ पे
एक और क्लास लेना है और फिर इस और क्लास के लिए आपने डिजाइनिंग करनी है CSS में। एग्जैक्टली ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। ठीक, खुद सोचे, ठीक है? जब कोई बात कर रहा हो तो इसको इसकी बात में हाँ में हाँ ना मिलाए, ठीक? तो इसी तरह ही करते हैं, ठीक है? मैंने आपको चेक करने के लिए ये किया कि आप क्या कहते हैं। तो यही क्लास का जो फ़ायदा है वो ये है कि जस्ट ये क्लास का नाम कॉपी करे, यहाँ पे भी इनको वही क्लास का नाम दे दे तो एग्जैक्टली वही डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है? तो अब आसान हो गया ना। अब हमें एक और फील्ड भी लेना है, कौन सा? एक और लेबल लेना है ईमेल का। ईमेल भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक? तो इसको भी रिक्वायर्ड करें, एस्टेरिक लगा दे, इसके बाद इनको ब्रेक करें। यहाँ पे इनपुट टैग की एंडिंग नहीं है या क्लोजिंग टैग नहीं है। यहाँ पे इनपुट टाइप देखो सिर्फ चेंज हो रहा है, ठीक है? जो टेक्स्ट होते हैं वो टेक्स्ट और इनपुट टाइप ईमेल। अच्छा ये बताइए ये ईमेल टाइप कब आई है HTML में? कहाँ पे? HTML5 में ही आई है ये, ठीक? ये इम्प्रूवमेंट हो गई है। इससे ऑटोमेटिकली वैलिडेशन भी हो जाती है ईमेल की। आप एक करेक्ट ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, फिर इसके लिए अदर APIs या प्लगइन्स मिलते हैं कि लाइफ टाइम ईमेल की चेकिंग होती है कि वेदर दिस ईमेल एग्जिस्ट और नॉट। यहाँ पे तो आप xyz@gmail.com भी दे सकते हैं। तो इन डेप्थ सिक्योरिटी में जाने के लिए फिर आप वही प्लगइन्स वगैरह सब कुछ यूज कर सकते हैं, ओके? और बात बन सकती है, ठीक? तो यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल प्लेस होल्डर क्या योर ईमेल, इसके अलावा रिक्वायर्ड को आप क्या करें? ट्रू करें। वेरी गुड। और देखें एक और चीज भी आपने देनी होगी, वो है क्लास, और क्लास है इनपुट डिजाइन। Ctrl+S। चलो ये हो गया, ठीक? अब सब कुछ आ रहा है। इसके बाद आप 2-3 और फील्ड भी लेते हैं। चलो ईमेल है, एक कॉन्टैक्ट, ओके? लेबल, कॉन्टैक्ट नंबर। चलो ये भी स्टैटिक ही कर देते हैं, ओके? और यहाँ पे किसी को समझ ना आ रही हो तो बताएं, किस को नहीं आ रही? सबको आ रही है? ओके ग्रेट। इनपुट टाइप करें क्या? इनपुट टाइप टेक्स्ट करें, ठीक? नंबर के लिए भी टेक्स्ट ले ले, ठीक है? डोंट कंफ्यूज इन दैट, क्योंकि आप वैलिडेशन कर सकते हैं पैटर्न के जरिए, ठीक? तो इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर, यस एग्जैक्ट। फिर आप टेक्स्ट भी देख सकते हैं, अगर पैटर्न ना लगे, पैटर्न आप मस्ट लगाएंगे, फॉर्म में आप मस्ट लगाएंगे पैटर्न्स, ठीक है? पैटर्न्स के बारे में आप HTML का एक लेक्चर देके फॉर्म उसमें हमने पढ़े हैं, तो डिटेल से आपको समझ आ जाएगी, ठीक जी? अगर कुछ मसला हो तो मैं आपके लिए कर ही दूंगा। इसके बाद आपने रिक्वायर्ड की फील्ड को ट्रू करना है। वेरी गुड। और क्या करना है? क्लास कौन सी देनी है? बस आप खान की तरफ बैठे रहे, एक बार क्लास के लिए डिजाइन कर दिया और सब पे ही अप्लाई हो रहा है। एग्जैक्टली। अब एक और बात आपने करनी है, वो बात ये है कि यहाँ पे एक चीज, चलो यहाँ पे लेबल लेते हैं। लेबल एड्रेस के लिए, एड्रेस के लिए यूजुअली आप फील्ड चूज करते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक? टेक्स्ट एरिया। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एनिमेशन करना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट एरिया नहीं लेता, मैं जस्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेता हूँ। अदरवाइज आप टेक्स्ट एरिया लेंगे तो ब्रेक। इसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर योर एड्रेस, ठीक? इसके बाद इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, चलो रिक्वायर्ड ट्रू, और क्लास यहाँ पे दे देते हैं इनपुट एनिमेशन। इस पे एनिमेशन अप्लाई करना चाहता हूँ, Ctrl+S। अच्छा एक बात और इससे पहले,
वो बात ये है कि कंट्रोल एक्स, इसको चलो कंट्रोल एक्स, वो बात ये है कि देखो इस पे यूं करना चाहता हूं कि जैसे इस पर फोकस किया जाए, फोकस का मतलब कि जैसे इसके अंदर क्लिक किया जाए तो इनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो और इनके ऊपर जो है कलर ये भी चेंज हो। ठीक, तो आप यूं कर सकते हैं कि भाई इससे इनपुट रिप्रेजेंट होती है सबकी। ठीक, इनपुट डिजाइन को कॉपी करें इस नाम को और कह देता हूं कि जैसे ही इन पर और नहीं फोकस किया जाता है, फोकस मतलब कि जब इनपुट के अंदर क्लिक किया जाता है तो आपने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना है। चलो रेड से दिखा देता हूं, फिर हम एक सही बैकग्राउंड चूज कर देते हैं। कंट्रोल एस, तो देखें यहाँ पे रेड। अब इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि भाई रेड के ऊपर आपने कलर भी चेंज करना है, जैसे फोकस हो तो फिर कलर भी आपने व्हाइट में चेंज करना है। तो देखो अच्छा है, चलो ये रेड अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा, अच्छा है, गुड। इसकी अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। यस, ओपेसिटी पर कम को जा, जब इन पर फोकस किया जाए तो इनकी ओपेसिटी 0.3 करो। ठीक, आप फोकस किया जाए तो डिजाइन लिखते जाओ, चाहे आपने टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है, चाहे आपने चौड़ी करनी है, चाहे आपने जो कुछ करना है। तो अब देखो अब सेट हो गया। हाँ सब, तो फिर आपने कलर कुछ सिर्फ, ओके मैं समझ गया। बेसिकली जब ओपेसिटी अप्लाई हो रही है तो ये इनपुट पे अप्लाई हो रही है, तो इनपुट में जो कुछ है उन सब पे अप्लाई हो रही है, तो इनके साथ साथ ये टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो रही है। दैट्स वाई टेक्स्ट जो वाइट है और वाइट से देखो क्रीम कलर आ रहा है। ठीक, तो इसलिए मैंने ओपेसिटी 0.5 रखी थी। ठीक, अगर आप 0.5 कर देते हैं आप, ठीक है, नजर आ रहा है ना। ठीक, तो आप कलर इस तरह चूज करें कि ज्यादा तेज ना हो। ठीक है, तो इस कलर को तो मैंने बिल्कुल रेड चूज किया है ना, आप इस तरह कलर चूज करें। यहां पे आए गूगल में, ये कलर भी आप यूज कर सकते हैं, या आप ये कलर यूज करें। ठीक, ये कलर जैसे इन पर फोकस किया जाता है तो इनका बैकग्राउंड कलर कंट्रोल भी ये हो और ये ब्लैक हो। थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक, रेड टाइप का देते हैं, रेड अच्छा लग रहा था। मेरे ख्याल में वही चीज़ ठीक थी। ठीक है, वही ठीक था। फाइन। इसके बाद अगर आप चाहते हैं देखो कि ये बिल्कुल यहाँ से शुरू होता है तो अच्छा नहीं लगता। ठीक, तो इसके लिए आप यूं कर दे कि इनको पैडिंग दे दे। इस इनपुट को आप दे दे कि भाई पैडिंग लेफ्ट, और पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल। तो ये टेक्स्ट जो है बिल्कुल लेफ्ट में कॉर्नर से शुरू होता था, तो अब यहाँ से शुरू होगा। देखो जितनी भी पिक्सल आप पैडिंग दे देते हैं तो वहाँ से फिर स्टार्ट होगी। तो अब ये और भी अच्छा लग रहा है, इम्प्रूव। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे इन पर फोकस किया जाए
तो इनका जो बॉर्डर है, ठीक, बॉर्डर, ठीक, तो आप यूं भी कर सकते हैं कि इनका जो बॉर्डर बॉटम है ये 5 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक आ जाए, सिर्फ इनका जो है वो बॉटम, तो और भी अच्छा लग रहा है। आप यूं कर सकते हैं कि सब बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आप देखो एक अच्छे अंदाज से आता है। अदर भी डिफरेंट आप आइडियाज इन पर यूज कर सकते हैं, तब तक नहीं जब तक कि देखो और ये फाइन। इस पे और भी आप फंड फैमिली जो भी करना चाहते हैं तो करें। जो मेरा फोकस पे समझ गए आप, ठीक। इसके बाद जो मेरा गोल है वो ये है कि यहाँ पे एक और फील्ड, ओह मैंने डिलीट किया, लेबल, और वो है एड्रेस, या एड्रेस नहीं मैसेज या एड्रेस वट और जो भी है, चलो एड्रेस, इसको भी एस्टेरिक रहने देते हैं, BR बटन। इसके बाद आपने इनपुट टाइप, इसको भी टेक्स्ट दे दे जैसे मैंने बता दिया, ठीक है, कि आप टेक्स्ट एरिया लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एनिमेशन करना चाहता हूँ तो इसलिए प्लेस होल्डर योर एड्रेस। इसके बाद क्लास का नाम देते हैं, क्लास का नाम चलो मैं देता हूँ कि एनिमेशन इनपुट, फाइन। रिक्वायर्ड को भी ट्रू कर देते हैं, फाइन, कंट्रोल S। अब अगर आप देखें तो इसके लिए डिजाइन करना होगा। इसको क्लास मैंने क्या दिया, एनिमेशन इनपुट के लिए अब मैंने डिजाइन करना होगा। यहां पे आए क्लास है तो क्लास के लिए CSS में डॉट लेते हैं, वही नाम कॉपी करते जाए, ठीक है। स्टार्ट में आप कॉपी करें नेम्स को, क्योंकि इनमें से अगर आपने आई मिस की तो काम नहीं होगा, और आप कभी इधर कभी उधर तो कहेंगे यार ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो बेसिकली इस पे भी मैंने यही डिज़ाइन अप्लाई करनी है, इस इनपुट पे भी मैंने यही डिज़ाइन अप्लाई करना है, लेकिन इसके लिए सिर्फ विड्थ मैंने काम करना है, ठीक। तो इसके लिए बाकी डिज़ाइन मैं कॉपी कर दूंगा यहाँ से, जो कि सब इनपुट के लिए है। ये पूरा का पूरा डिज़ाइन कॉपी करे, यहाँ पे कंट्रोल V करे, लेकिन यहाँ पे विड्थ 500 है, ठीक। तो मैं क्या कर दूंगा, इसका विड्थ सिर्फ 200 ही कर दूंगा, और देखें वही डिज़ाइन, लेकिन इनका वेट कम है। मैं चाहता हूं कि जैसे इसके अंदर फोकस करूं तो ये एनिमेट करे, और तब ही इनका जो साइज है, विड्थ है, ये ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं ट्रांजिशन। आप यहाँ पे लिख लेते हैं कि ट्रांजिशन मतलब एनिमेशन इनपुट पर आप करना चाहते हैं, तो जिस पर भी आप करना चाहते हैं वहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी लिखे ट्रांजिशन इनके विड्थ पर करना चाहता हूँ, और इन ट्रांजिशन जो है वो ख़त्म हो जाए 0.3 सेकेंड में या 0.4 सेकेंड में ये ट्रांजिशन ख़त्म हो। जैसे मैंने वहाँ पे लीनियर लिखा था, अगर आपको याद हो, जब, ठीक है, इनफाइनाइट लीनियर जो मैंने एनिमेशन में लिखा था, और मैंने कहा था कि इनके कुछ और भी टाइप हैं, ईज, इन, आउट, ये एनिमेशन की एक और टाइप भी है, ठीक। अच्छा फाइन। इसके बाद क्या करना है, ये तो आपने कर ही दिया। अब आप कहेंगे कि भाई इस क्लास को कॉपी करके, इसको कॉपी करके इस पे एनिमेशन अप्लाई होगी, लेकिन एनिमेशन कैसे अप्लाई होगी, इस पर जब फोकस किया जाए, इसके अंदर जैसे ही क्लिक किया जाए तो इनका जो विड्थ है वो 200 से बढ़ाए आप 700 पिक्सल करें, कंट्रोल S, और देखें यहाँ पे इसके अंदर तो बढ़ गया, लेकिन इन पे एनिमेशन अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे 0.4 सेकेंड आपने लिखना होगा, S लिखना होगा, इनके अपने ही स्ट्रक्चर है। रिफ्रेश करें और देखें अब एनिमेशन होगी। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई फोकस होने से इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करो, इनका सब कुछ चेंज करो। आप क्वेश्चन ये हो सकता है कि इनका हाइट भी चेंज हो, इनका हाइट भी ज़्यादा हो जाए, ठीक। तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करें, कॉमा लगाए, यहाँ पे आप कहें कि इनके हाइट पर भी एनिमेशन अप्लाई होगी, ठीक, और वो भी एनिमेशन जो है 0.3 सेकेंड में ख़त्म होगी, और हाइट वहाँ पे क्या है 40 पिक्सल है, तो हाइट चलो 70 पिक्सल पे कन्वर्ट हो, कंट्रोल S।
एग्जैक्टली यहाँ पे भी एस लगा है सेकंड, कंट्रोल एस करें और यहाँ पर आप डेट करें तो देखें इनका हाइट और लिखते जाए। फाइन। अब आप ये भी कर सकते हैं कि भाई इनका फोकस होने से बैकग्राउंड भी चेंज हो, किसका, सिर्फ इस एनिमेटेड का, क्योंकि इसको क्लास चेंज दिया है बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर इनका ग्रीन हो। ठीक, कंट्रोल एस, और इसका जो कलर है वो हो, कलर हो वाइट। फाइन, कंट्रोल एस, और यहां पे ये, तो आप देखो माई एड्रेस इज फ्लैट टाइप का, देखो बहुत खूबसूरत लग रहा है, फ्लैट टाइप का आ रहा है जिस तरह के आप एक्चुअल कीबोर्ड से लिख रहे हैं, और बैकग्राउंड को भी देके, कलर कॉम्बिनेशंस को भी देके, सॉफ्टनेस को भी देके, इस तरह ही आपने डिजाइन बनाना है। फर्स्ट डिजाइन में जरूरी है कि आपको जो भी लोगो मिले उस लोगो के मुताबिक आपने कलर्स यूज करने हैं वेबसाइट के, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, एग्जैक्टली आपने वही कलर्स यूज करने हैं। सेकेंड बात यह है कि अगर एक पेज में से हेडिंग्स हैं तो इस तरह आपने नहीं करना कि एक हेडिंग आपने H1 लिया, फॉर एग्जांपल डिफरेंट हेडिंग्स हैं, डिफरेंट लाइंस है, तो आपने सेम रखने हैं वो हेडिंग्स। अगर सब हेडिंग्स हैं तो वो सब हेडिंग्स भी आपने फॉन्ट साइज सेम रखनी है। अगर एक हेडिंग है उनका कलर आपने ब्लैक रखा तो सब के आप ब्लैक रखे। ठीक, ये डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने फॉन्ट फैमिली हेडिंग्स के लिए रखी है, एक हेडिंग के लिए फॉन्ट फैमिली रखे तो दूसरे हेडिंग के लिए भी वही फॉन्ट फैमिली रखे। आगे वेबसाइट बना के आपको बहुत काम आएगी। ये प्रोफेशनल जो इंटरनेशनल मार्केट में फॉलो होते हैं रूल्स ये है। इसके अलावा अदर भी वक्त के साथ साथ आपकी इंप्रूव होते जाएंगे, तो इस तरह सॉफ्ट डिजाइन फॉलो करें। फाइन, इसके बाद एक बटन भी बनानी है जो कि इस फॉर्म को सबमिट करे। ठीक है, तो आए इस बटन को बनाते हैं, कैसे, ऐसे। ठीक, यहाँ पे इनपुट ले ले, इनपुट टाइप बटन ले ले। हमेशा जब आपने फॉर्म को सबमिट करना है तो इनपुट टाइप सबमिट ले ले। ठीक, अगर आप, चलो यहाँ पे एक बटन आ जाएगी, देखते हैं कि कौन सी बटन आती है। तो ये बटन आ गई स्मॉल सी, बेचारी सी। ठीक, तो इस पे आप काम करना है। वो काम आपने ये करना है कि अगर आपने इसकी वैल्यू सबमिट की चेंज करनी है तो आप वैल्यू में यहाँ पे अपनी तरफ से भी वैल्यू दे सकते हैं कि भाई सबमिट फॉर्म, इसके ऊपर ये आ जाए सबमिट फॉर्म। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था क्लासेस से तो मैंने कर दिया, इनपुट से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई इनपुट, इस इनपुट की डिजाइन जिसकी टाइप हो सबमिट, तो इस तरह भी आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये तरीका भी मालूम हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी जो विड्थ है ये चेंज करें, विड्थ 200 पिक्सल करें इस बटन की, और जो हाइट है ये हो 60 पिक्सल। चलो देखते हैं, इस तरह गई। ठीक, इसके बाद आप कह देते हैं कि भाई इनका जो बैकग्राउंड कलर है ये इस तरह हो, F93 यूँ हो। ठीक, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। यस, एग्जैक्टली ये। ठीक, अच्छा इनसे बॉर्डर है तो मैं कहता हूँ कि भाई बॉर्डर नन, इनके बॉर्डर्स मुझे नहीं चाहिए। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 1 मिनट, ये इनपुट है। ओके, अच्छा अब इसका जो टेक्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बटन को मूव करते हैं। ठीक है, कहाँ मूव करते हैं, मार्जिन से लेफ्ट, या मार्जिन से लेफ्ट मूव करते हैं 200 पिक्सल, सेंटर पर ये बटन आनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इस बटन का टेक्स्ट चेंज करना है, कलर तो कैसे चेंज करेंगे जी वलीद, कलर से। वेरी गुड, यहाँ पे आप कलर की एट्रीब्यूट और कलर का नाम, कलर को आप 3 तरीकों से दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल, कलर का नाम और RGBA, ताकि आपको सही याद हो। इसलिए बार बार मैं चीज़ें रिपीट करता हूँ ताकि आपके माइंड से कोई चीज़ ना निकले। अच्छा यहाँ पे कलर दे देते हैं, तो कलर कौन सा अच्छा लगेगा इस पे,
कौन सा कलर इस पे अच्छा लगेगा? वाइट, वेरी गुड। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। देखो इसके ऊपर वाइट कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आपने इसको साइज भी देना है, फंट साइज। तो फंट साइज चलो कर देते हैं इसको भी 22 पिक्सल। इसके अलावा इनका फंट वेट भी बढ़ाना है, मतलब इनको बोल्ड करना है। कंट्रोल एस और देखें सफेद फॉन्ट फाइन है, अच्छी लग रही है। इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार इसके थ्रू और भी कुछ मैंने कलर देने हैं और भी रंगदार करना है, तो अब इसको उठाए कि भाई उस इनपुट को जिनकी टाइप सबमिट है अगर इनके ऊपर होर किया जाता है तो इनका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर अब क्या रखेंगे, ये तो इतना खूबसूरत कलर है कि अच्छा नहीं लगता कि इनका बैकग्राउंड चेंज हो। चलो इनका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो और इनके जो ऊपर कलर है वो वाइट हो। कंट्रोल एस, यस गुरुजा खा चुकुम यो खलाई कम यो दा कलर वाला इनपुट लमे कुम वर्क करे दे अमदा शी हाँ अमदा बकू अमदा वाइट थे ओपेसिटी पे अप्लाई दा सही नोदल तब बोलू करना तब मिलावीगी दुकान स्टा मुंग सर करना अमदा बोलू सही दे अमदे टाइप के दे कंट्रोल सी एग्जैक्टली यहाँ कंट्रोल भी कंट्रोल एस और दाऊ गोरे और कलर बाय पे ब्लैक को नो मैटर ठीक दस्युम को लेशी चंग पे होर शमनो थाउदिशी बाडा रेडियस ते पे अप्लाई शी फ्ला 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 संग के एनिमेशन सीएसएस के पाते थी नो अब सम डांस करी हाँ ओके काफी है यहाँ तक। ओके अब देखो यहाँ पे इसको सबमिट कर रहा हूँ तो ये जो रिक्वायर्ड मैंने दिया था तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म। इसके बगैर आप नहीं जा सकते रिक्वायर्ड की वजह से। देखो इसको फिल करते हैं, अब सबमिट कर रहा हूँ, नहीं सबमिट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने इसको भी फिल करना है क्योंकि रिक्वायर्ड दिया है। इसको फिल करते हैं, ठीक वैलिडेशन फिर आप कर दें इनके लिए पैटर्न के जरिए। ओके फाइन, एनआईसी नंबर का जो पैटर्न है इसके जरिए उससे पास होके ये जितने भी रिक्वायर्ड फिल है वो सभी होंगे। जी आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली 10 स्टाइल वाला कोड दे, ये स्टाइल का कोड है ठीक, और ये है फॉर्म का HTML कोड और ये उनका CSS कोड। तो देखो एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन सेव लॉट ऑफ वर्क। अगर यहाँ पे मैंने सबके लिए स्टाइल भी किया होता है HTML भी होता तो कंफ्यूजन होती। यहाँ पे जस्ट HTML पड़ा है, यहाँ पे CSS पड़ा है, तो बस इजीली मैनेज कर सकते हैं। जी ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी को कहते हैं। अगर आप यहाँ से ओपेसिटी हटा देते हैं, देखो ये ओपेसिटी है 0.5, इसको कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल Z, इनको कमेंट ही कर देता हूँ तो अब देखिए ये बिल्कुल वाइट शो होगा। सॉरी ये देखो ये वाइट शो हो रहा है क्योंकि ये एड्रेस का है। तो ये ओपेसिटी थी जो कि इनका बैकग्राउंड भी शो हो रहा था क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बन गया, जैसे आप किस चीज को शिफाफ बना लेते हैं। अब देखो इस पे ओपेसिटी वापस हिला देता हूँ, ये एनिमेटेड इनपुट पे है ठीक। तो एनिमेटेड इनपुट पे ओपेसिटी थी पहले, तो अब देखो ये आप इसके बैकग्राउंड में देख रहे हैं वही फॉर्म की बटन भी इनसे शो हो रही है, लेकिन पहले उनका अपना कलर था तो मैंने उसको ट्रांसपेरेंट बना दिया ठीक। तो अच्छा लग रहा है, ओपेसिटी ये है एग्जैक्टली। चलो ओके।